हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, जो कि एग्जाम में जो है आपको कई बार देखने को मिला है। उसी पीवाईक्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आपके जो जितने भी झारखंड के एग्जाम हैं, जितने भी झारखंड एग्जाम में जीएस के पोर्शन पूछे जाते हैं, चाहे बिहार के एग्जाम हो, ठीक है, आपका बीपीसी हो गया, जेपीसी हो गया, यहाँ पे फिर बीएसएससी हो गया, ठीक है, और जेएसएससी हो गया, इन तमाम एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। यूपीपीसीएस में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन एग्जामों में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। सबसे पहला देखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन है ना, जो संविधान सभा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इसको बोलते हैं, संविधान सभा हो गया। ये जो गठन किया गया था, कब गठन किया गया था? 1946 में। कब? 1946 में किया गया था। कौन सा मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये कैबिनेट मिशन। तो आप लोग बस एक बार ध्यान में रखिए, कल जो एग्जाम होने वाला है आपका जेसीसी का, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो दूसरा है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? तो देखिए, संविधान सभा हमारे भारत में बना था, जब भारत का संविधान बना रहे थे तब बना था। तो ऐसा बनाने वाला कोई पहला देश था क्या? जी हाँ, अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका ने जो है संविधान सभा पहला बनाया था। संविधान सभा, कोई अगर पूछेगा आपसे कि आप बताइए उस देश का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा जो है पहले बनाया था, तो अमेरिका ने। ये फैक्ट जो है आपको कहीं बहुत ही कम देखने को मिलेगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कैबिनेट मिशन में जो आया था ना, कैबिनेट मिशन कौन कौन था उसमें? कैबिनेट मिशन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तीनों मेंबर का याद रखिएगा। एक था पैथिंग लॉरेंस, ये जो पैथिक लॉरेंस है ना, पैथिंग, ये अध्यक्ष था, याद रखिएगा। हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे कि समय का अभाव है, रिवीजन भी करना है आपको, कल एग्जाम देने जाना है। बहुत लोग निकल चुके हैं अपने मकसद पे, अपने सेंटर के लिए निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैंथिक लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, ठीक है, अलेक्जेंडर ऑप्शन में दिखेगा, एकदम धड़ाक से मारिएगा इसको। अलेक्जेंडर हो गया यहाँ पे, और एक हो गया क्रिप्स, क्रिप्स, ठीक है। ये तीन नाम को याद रखिएगा। बीपीसी में तो इसको पिछले बार भी पूछा था ये वाला, ठीक है। और इसके बाद हमने देखेंगे इसके बाद कि संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या था, संविधान जो सभा बना था अपना, उसमें महिलाएं भी थी, ठीक है। तो महिलाओं कितना थी उसमें? महिला जो थी 15 गो थी, याद रखिएगा। अभी हमारी संसद में कितना सीट है महिलाओं के लिए, मतलब कितने सीट पे महिला है अभी? 78 सीट, याद रखिए कितना। वर्तमान जो हमारा जो संसद है, 17वीं जो लोकसभा है, उसमें महिलाओं की संख्या कितना है? 78 है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद मूव करेंगे हम लोग, मैंने वहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। संविधान सभा में ना एक देसी रियासत था जिसने उसको बाइकआउट कर दिया था। देसी रियासत जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, देसी रियासत, उसका नाम बता सकते हैं क्या? यस, हैदराबाद, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है संविधान सभा का जो पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? पहला बैठक हुआ था 1946 को, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अस्थाई। देखिए, अस्थाई मतलब नॉन परमानेंट, ये परमानेंट नहीं थे। तो यहाँ पे जो अस्थाई जो बने थे ना अध्यक्ष, उनका नाम था सच्चिदानंद, याद रखिएगा, सच्चिदानंद थे अस्थाई। लेकिन अस्थाई की अगर बात करेंगे, जो अध्यक्ष थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला जो है बात करेंगे यहाँ पे संविधान सभा के जो है ना, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार पूछता है कौन थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आप जो है ना बात करेंगे बी एन राव के बारे में, बी एन राव, ये जो संवैधानिक सलाहकार थे। फिर हम लोग बात करेंगे संविधान सभा में जो है, मैंने बता दिया 11 दिसंबर को चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये तो थे आपके 9 दिसंबर को ना, ये थे 11 दिसंबर को चुने गए थे, तो इस डेट को भी याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। आप जो आज प्रियम्बल पढ़ते हो ना, हम भारत के लोग से जो वर्ड शुरू होता है, हम भारत को लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, ऐसा करके पढ़े ना शब्द, तो वो जो उसी को बोलते हैं प्रियम्बल। तो उसी जो है ना, पहले उसको उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पे जो है प्रस्ताव संविधान सभा में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर को, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। उसको समय जो है ना उद्देशिका बोलते थे, उद्देशिका, ठीक है। वही जाके आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, उसको उद्देशिका, अब जाके हमारा प्रियम्बल बन गया वो।
ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है प्रस्तावना जो है ना कहां से लिया गया, जो प्रियम्बल है हमारा, प्रियम्बल जो है ना, उसको कहां से लिया गया है, तो उसको लिया गया है अमेरिका से, मतलब अमेरिका में भी प्रियम्बल है ना, तो अमेरिका से हम लोग जो है इसको क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं प्रियम्बल। इसका जो भाषा जो लिखा हुआ है ना, भाषा, उस भाषा को हम लोग कहां से कंटेन किए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना का भाषा है, जैसे आपने हिंदी में देखा है ना और इंग्लिश में भी देखा है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे एक बार प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, जो प्रियम्बल है हमारा उसमें जो है उद्देशिका जिसको बोलते हैं, उद्देशिका, उसमें एक बार संशोधन हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सीए का फुल फॉर्म याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिए। हम हमेशा भी जब भी लिखेंगे सीए तो आप इसका मतलब समझ लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें 3 जो शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन था शब्द, 3 शब्द देखिए, समाजवादी, समाजवादी, समाजवाद को बोलते हैं सोशलिस्ट। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या था, सीक्वेंस पूछता है, सबसे पहले समाजवादी को चेंज किया, फिर उसके बाद किए पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। आप हमेशा सोशल मीडिया में आपने इस वर्ड को देखा होगा, सेक्युलर, सेक्युलर करके, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और थर्ड क्या होता है, यूनिटी, जिसको अखंडता बोलते हैं, अखंडता। ये शब्द जो है हमारे संविधान के प्रियम्बल जो है में जोड़ा गया था। आपको पता है पहले जो है ना प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं मानते थे, प्रियम्बल को संविधान का भाग नहीं मानते थे, लेकिन 1973 में क्या हुआ, एक केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती एक केस आया था, ठीक है, केशवानंद भारती जो केस था, केरल वर्सेस केशवानंद भारती। तो वहां पे जो है ना प्रियम्बल को संविधान का भाग मान लिया गया, याद रखिएगा। तो किस केस से माना गया, तो ये था आपका केशवानंद भारती मामले से, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर आपको पता है प्रस्तावना को जो है ना कुंजी कहा गया, आत्मा, संविधान का आत्मा कहा है किसने, प्रस्तावना को, जिसको उद्देशिका बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, प्रियम्बल हो गया, प्रस्तावना को संविधान का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आत्मा, आत्मा कहा गया है। आत्मा जैसे हमारा शरीर और आत्मा है ना, हमारा अभी जो वर्तमान में आप अपने को देख रहे हो एक बॉडी है, उसके अंदर आत्मा है, तो आत्मा जो है ना प्रस्तावना को कहा गया। किसने कहा था पता है, इस नाम को याद रखिएगा, ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव, इनका नाम याद रखिएगा, भार्गव, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है ना अनुच्छेद 19 को जो है अब आई बी आर अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना डॉक्टर है, ये आपको पता ही है, इनकी उपलब्धि तो बताने का आपको जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं इनके बारे में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है ना आर्टिकल, देखिए ए मतलब क्या क्या, आर्टिकल, आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद, इसको जो है ना अनुच्छेद 32 को पता क्या बोला गया है, संविधान का आत्मा कहा गया है, ठीक है, इसको संविधान का आत्मा कहा है बी आर अम्बेडकर जी ने, संविधान का आत्मा। अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्यों है अभी वर्तमान में 6 गो, पहले कितना था, पहले था 7 गो, अभी वर्तमान कितना है 6 गो। अगर ये राइट का अगर कोई वायलेट करता है ना तो आप सीधा इसी आर्टिकल का जो है ना अपने पिटीशन में दायर करोगे, आर्टिकल 32, और सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ये आपको अधिकार दिया गया। आप ना जो अधीनस्थ न्यायालय हो गया ना हाईकोर्ट जाओ, सीधा आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट का जाने का पावर दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत। इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद आइए, पता है आपको भारतीय राजनीति के जन्म कुंडली प्रस्तावना को, जो हमारा प्रस्तावना है प्रियम्बल है ना, प्रस्तावना प्रियम्बल, उसको जो है ना जन्म कुंडली का संज्ञा दिया गया है, जन्म कुंडली, संविधान का जन्म कुंडली। आप लोग हिंदू में देखेंगे, हिंदू रीति रिवाज में जब भी शादी करना होता है, ठीक है, कोई अच्छे काम करना होता है और या परिवारों का जो संबंध बनता है तो उसमें कुंडली का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जन्म कुंडली जो है ना, संविधान का जन्म कुंडली किसको कहा गया, संविधान का जन्म कुंडली किसको कहा गया है, प्रस्तावना को। ये किसने कहा था, तो इनका नाम याद रखिएगा, के एम मुंशी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, के एम मुंशी, ठीक है। देखिए अभी बहुत आलोचक भी थे, बहुत लोग क्रिटिसाइज किए थे संविधान का कि ये जो है ना उधार का, क्या है आपका उधार का जो है संविधान है, खिचड़ी जो है, जो संविधान है, संविधान को खिचड़ी तक बोला गया था, ये होचपोच जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ये जो है आपका मतलब बहुत सारे जो क्रिटिसाइज, जो इन शब्दों को बोल के जो इसका बोला गया था कि उधार का है टोकरी है, बोरा है, उधार का बोरा है, ठीक है, होचपोच है, खिचड़ी है, इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल किए गए थे। तो क्रिटिसाइज जो किए थे उनका नाम याद रखिएगा, जो एक थे सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख जो थे, और एक थे उड़ीसा के थे साहू करके थे, दिनेश साहू।
तो ये दोनों जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो थे और इनको क्रिटिसाइज किए थे, ये बोल के कि उधार का बोला। ऐसा क्यों किए थे पता है? क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रावधान जो है ना अब अन्य देशों से लिए हैं। जैसे हम लोग अमेरिका से क्या लिए हैं? फंडामेंटल राइट लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिए हैं? रशिया से लिए हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो है प्रावधान कहाँ से लिए हैं? ये हम लोग लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, इसलिए इसको उधार का बोला कहा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग खंडन करना भी सिखाएंगे कि ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि भारत को जिस तरह का संविधान चाहिए ना, और संविधान को पावर कहाँ से मिलता है? हम भारत के लोग, हम लोग से मिलता है। आप प्रियम्बल पढ़ोगे सबसे पहला वर्ड क्या मिलता है? हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग में कौन आता है? आप, हम, जो पूरे देश के नागरिक आते हैं। तो संविधान कौन बनाया? हम लोग बनाए, किसी दूसरे देश से नहीं लिए हैं। तो इस तरह की बातें बोल के अपनी बातों को वहां पर खंडन करना है। खैर वो सब तो मेंस का टॉपिक है, हम लोग तो अभी फैक्ट देख रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। संविधान जो बना ना हमारा, बहुत लंबा जो संविधान है, बहुत लंबा और लिखित संविधान है। इसको बनने में पता कितना साल लग गया? 2 वर्ष 11 माह। ठीक है, 11 माह मतलब महीना और 18 दिन लगे हैं। कई बार बीपीएससी एग्जाम में, जेपीएससी एग्जाम में, जेसीसी एग्जाम में पूछा गया इस फैक्ट को। फिर हम लोग बात करेंगे संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाते हैं इसको। कल क्या था? 26 जनवरी था, रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर पहले, मैंने उसको लिख के रखा है, आपको बताऊंगा। मूल जो संविधान जो हमारा था ना, मूल संविधान, उसको कौन भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में, याद रखिएगा। ऑप्शन में पता आपको क्या दे देगा? संस्कृत लिख देगा सबसे पहला, क्योंकि हमारा जितना भी ग्रंथ है, जितने भी हमारे जो साहित्य, सारे जो संस्कृत में या हिंदी में लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन में डालकर कंफ्यूज करने के लिए डालेगा, लेकिन इसको जो है अंग्रेजी में लिखा गया था। क्लियर है? फिर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, नेचर कैसा है हमारे संविधान का। संविधान का जो नेचर है कैसा है उसका, तो याद रखिएगा। संविधान का जो प्रकृति है वो एकात्मक है, एकात्मक और संघीय है, एकात्मक और संघात्मक है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है आप ही बता देते आपको। देखिए, केंद्र को जो सब्जेक्ट दिया गया है उस पर कानून बनाएगा, राज्य को भी सब्जेक्ट दे दिया गया है उस पर राज्य कानून बनाएगा। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें केंद्र को मजबूत रखा गया है। तो एकात्मक का मतलब जहां पर केंद्र को अधिक पावर दिया गया है, और संघात्मक मतलब केंद्र और राज्यों को जो है विषय में बांट दिया गया है कि आपको इस मुद्दे पे अपना कानून बनाना है, आपको इस सब्जेक्ट पे कानून बनाना है। तो एकात्मक में क्या होता है? सबसे अधिक पावर आपको केंद्र को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है, केंद्र को अधिक पावर दिया जाता है। और संघात्मक मतलब कई ऐसे विषय है जिसमें जो है संघात्मक मतलब स्टेट भी जो है अपना कानून बनाएगा, और यहाँ पे यहाँ पर केंद्र भी अपना कानून बनाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई विषय पर दोनों कानून बनाता है, दोनों में टकराव हो जाता है, तो किसको वैलिड मानेंगे? केंद्र को मानेंगे। इसलिए बोला गया है एकात्मक और संघात्मक। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। अगला जो है भारत का गणतंत्र। देखिए, कल हम लोग रिपब्लिक डे मनाया था ना, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बता सकता है। इसका मतलब होता है जो भी राष्ट्र का जो हेड होगा ना, हेड, ठीक है, वो जो है जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित होंगे वो। जैसे आप देखोगे ब्रिटेन में जो हेड है, वहां की जो राजा रानी है, वो लोग निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि परंपरा के अनुसार चलते हैं। उनका बेटा, उनका बेटी, ऐसा करके चलता है। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या हो, जिसके हेड होंगे, जैसे हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका क्या सिलेक्शन, उनका जो इलेक्शन हुआ था, तो क्या वो राजा के थे? क्या राजा से संबंध है? बिल्कुल नहीं, वो उसको जनता चुन के भेजा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिपब्लिक। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे। तो वर्तमान में कितना अनुच्छेद है संविधान में? देखिए, शुरू में कितना था? 395। अभी जो इसकी संख्या बढ़कर कितना हो गया? 495 हो गया। ऐसा क्यों बढ़ गया? देखिए, बहुत सारे, जैसे 21 था, फिर 21A हो गया ना। इसमें राइट टू एजुकेशन जो जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन जोड़ा है ना। तो और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तो ये भी जो प्रावधान तो बढ़ते जा रहे हैं ना, आर्टिकल बढ़ रहा है। तो इसी में जो 495 वर्तमान में हो गया। आप लोग ऑप्शन देखिएगा, उसके हिसाब से टिक लगाइएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे शेड्यूल कितना है। शेड्यूल मतलब अनुसूची कितना है इसमें? अनुसूची देखिए, कुल 12 सूची है। क्लियर है? 12 सूची है इसमें। ठीक है, और शुरू में कितना था? शुरू में था आपका 8 सूची था। ठीक है, 8वां सूची था। मतलब पहले जो था 8 सूची था जब संविधान बना था। 9वां जुड़ा था पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। फिर 10वां जुड़ा दल बदल कानून हुआ ना, दल बदल कानून। फिर 11वां आपका हो गया पंचायती राज से, और 12वां हो गया नगर पालिका से। तो ये जो है 4 ऐड हुए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए 8वां जो भाषा है ना, इंपॉर्टेंट बन गया इस बार। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 8वां भाषा मतलब 8वीं सूची। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 8वीं सूची जो है भाषा से जुड़ा हुआ है। आपको पता है ना मणिपुर का राइसिस,
मणिपुर क्राइसिस हुआ है अभी, सबको जानते हैं मणिपुर में क्या हालत हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर कितना जो है वहाँ पे खराब हो गया था। तो उसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इस बार। क्यों? क्योंकि देखिए मणिपुरी जो लैंग्वेज है ना, वो हमारा 22 जो भाषा है ना, शेड्यूल भाषा 22 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है उसमें इंक्लूड है मणिपुर। और ये मणिपुर को पता है 71वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत जोड़ा गया था। फिर 92 वाला भी पूछ लेगा, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों पूछेगा? क्योंकि इसमें मैथिली, इसमें जो है संथाल और मैथिली बिहार में बोला जाता है आपको, और संथाल जो झारखंड में। तो जेपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया, और ये जो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मणिपुर जो लैंग्वेज को ऐड किया गया था यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रथम जो राजभाषा जो है यहाँ पे, राजभाषा आयोग। देखिए समय का बहुत अभाव है इसलिए जो है हम लोग स्पीड में सब कुछ लिख रहे हैं। 1955 में बना था। इसके अध्यक्ष याद रखिएगा जो थे, पहले कौन अध्यक्ष थे इसका, मैंने इसको लिख के रखा हुआ है। ठीक है, बीजी खड़े, सारे को मैंने नोट्स बना के रखा है। ठीक है, और इसको जो पीडीएफ बना के अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़े रहिएगा। फिर अभी 10th शेड्यूल जो है देखे थे, शेड्यूल जो है वो दल बदल से जुड़ा हुआ है, दल बदल कानून याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है, भारत का जो संविधान है ना, बहुत बड़ा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित जो है संविधान है ना, आप लोग इसी से परिचित हैं। फिर बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, 1953 में बना था। और सबसे पहला राज्य का नाम बताइए जो कि भाषा के आधार पर बना था, तो आंध्र प्रदेश 1953 याद रखिएगा आप लोग। फिर हम लोग बात करेंगे एक और जो है आपका महत्वपूर्ण है, मैंने उसको नोट रखा है। अभी वर्तमान में स्टेट कितना है, स्टेट भी पूछेगा। 28 स्टेट है। यूटी कितना, यूनियन टेरिटरीज 8 है। लक्षद्वीप अभी न्यूज में था बहुत, याद रखिएगा, तो यो यूटी आता है, उसका कैपिटल याद रखिएगा करावती। ठीक है, यूटी याद रखिएगा, उसका कैपिटल याद रखिएगा करावती है। एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगर क्वेश्चन अभी अगर हाल फिलहाल में प्रिंट हुआ है तो आपको सब क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि जीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, बैकलॉग का भी हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन जो है ना 2019 वाले पूछे गए थे। मतलब क्वेश्चन जो है पहले से प्रिंटेड था और क्वेश्चन पुराने थे। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, पुराने क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा, नए क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जो है मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना, कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ से। सोवियत संघ जो वर्तमान का रसिया है ना, वहीं से, इससे लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट कहां से लिया गया? फंडामेंटल जो राइट हम लोग कहां से लिए हैं? अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, और संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है, जो हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है या प्रावधान है, कहां से लिए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिक्षा को लेकर। देखिए पहले जो शिक्षा जो था ना, समवर्ती सूची में था। ये क्या होता है? देखिए 3 प्रकार सूची होता है, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, और एक होता है समवर्ती सूची। संघ में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती जो सूची होता है ना, उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसमें और से सब्जेक्ट होते हैं। तो शिक्षा पहले इसी में शामिल था, लेकिन इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हटा के क्या कर दिया गया, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा गलत बताया। पहले जो है ना, ये शिक्षा जो है ये आपका राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको समवर्ती सूची में डाला गया, इसको शिक्षा को। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखिएगा, बार एग्जाम में पूछा था। पहले फंडामेंटल राइट मेरा कितना था? 7 था। अब कितना वर्तमान में घट के कितना हो गया? -1 कर देंगे 6। तो ये एक जो घटा ना, वो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हो ना इसको, राइट टू प्रॉपर्टी था। तो यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है, किस संविधान संशोधन के तहत आपका जो है इस राइट को हटाया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, आपको पता है ना, आर्टिकल 21 जो है आपको, आर्टिकल अनुच्छेद जो 21 है वो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई अपराध किया तो उसको जो फांसी देने का जो प्रक्रिया है, उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही जो उसको प्राण से हम उसको वंचित कर सकते हैं।
जो कानून बना उसी के अनुसार, ये नहीं कि मन में जो भी आया हम करके देख लिए, ऐसा नहीं। जैसे कि आपको एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला गया है, तो आर्टिकल 21। राइट टू एयर मतलब जो इन्वायरमेंट का है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, राइट टू मतलब आपको अनुच्छेद 21 में ही दिया गया आपको। तो अनुच्छेद 21 में जो है ना बहुत सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको देख के रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये क्या बोलता है, देखिए 86 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है क्या बोलता है हमें, ये बोलता है, ये जो हमें प्रावधान करता है ये शिक्षा से है। इसी के तहत जो ना 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य एलिमेंट्री एजुकेशन प्रदान करने का जो अधिकार दिया गया है, और ये 21A में जोड़ा गया था, याद रखिए 2002 में। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने जो आपके साथ साझा किया। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, और एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। धन्यवाद।